तो वो मेरा भी शिफ्ट था। 2 मार्क्स में 97 परसेंटाइल आ रहे थे। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर का अलग अलग सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट वही क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व नहीं होता है, वो प्रैक्टिस मॉक ज़्यादा देना है। रिवीजन और मॉक इक्वली इंपॉर्टेंट है नेट। तो यहाँ पे तो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 48 मार्क्स, कैन यू बिलीव इट, 48। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ सौरभ चौधरी और मैं अभी करेंटली बीटेक कर रहा हूँ NIT सिलचर से। और आज का जो हमारा सेशन है वो अपकमिंग JEE मेंस 22 के बारे में है। सो हम जानते हैं कि 150 मार्क्स स्कोर करना एक अच्छा स्कोर माना जाता है और ये आपका गेट खोल देता है NITs में एंट्री लेने का। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है JEE मेंस स्पेसिफिक टॉपिक, जिसको पूरा कंप्लीट करने से 150 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रिक मैंने भी कहीं ना कहीं यूज़ किया है और इसको ट्रिक को यूज़ करने के बाद 165 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, कंसिडरिंग कि और भी कुछ पढ़े हैं। बट 150 मार्क्स इस टॉपिक से पक्का आना ही आना है और उसका मैंने मार्किंग सिस्टम भी पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में जो सबसे हैवी वेटेज होता है क्लास 12 से वो होता है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स से हमारे टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें टॉपिक क्या क्या होते हैं? टॉपिक देखिए, बोर्स थ्योरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये आइंस्टाइन इक्वेशन, ये जो हमारा है, ये हमारा डेफिनेटली आता ही है 2019 में, 2020 में काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वेश्चन इस टॉपिक से, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन से आया था। उसके बाद 2021 में बाइंडिंग एनर्जी पे भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए थे। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है जो हमारा JEE मेन 2021 है, उसमें मेरे भी सेशन में रेडियो एक्टिव डिके से क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये जो हमारा रेडियो एक्टिव डिके का ये इक्वेशन है, इसको मैनिपुलेट करके डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वो वहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और एक क्वेश्चन क्यू वैल्यू पे भी देखा जाता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला देखते हैं फॉर्मूला, वो यहाँ भी देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से हमारा बेसिकली जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें ज़ीनर डायोड के काफ़ी क्वेश्चन 2021 में आए थे। और उसके बाद ज़ीनर डायोड और जो हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर इन C कन्फिग्रेशन और बूलियन अलजेब्रा से भी पूछा जाता है, जहाँ पे वहाँ वो कंसिडर करते हैं कि ट्रुथ टेबल से हम वैल्यू निकालेंगे। और बूलियन अलजेब्रा पढ़ने का एक और फ़ायदा है, जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स में हमारा एक टॉपिक आता है, तो मैथ्स में भी बूलियन अलजेब्रा का यूज़ है, जहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है मैथमेटिकल रीजनिंग से, वहाँ ट्रुथ टेबल और उसके वैल्यू पे बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न फिज़िक्स, ये मिनिमम 4 क्वेश्चन। एक और टॉपिक इसमें जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो हमारा है कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, जहाँ पे हमें हाइट ऑफ टावर निकालना पड़ता है, तो वो बेसिक क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन के 1 से लेके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, कुछ भी कर लो 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद टॉपिक्स क्या क्या होते हैं ग्रेविटेशन में? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ हमारा 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वहाँ पे एक डेप्थ में हमें पूछा जाता है और एक सर्टेन हाइट x फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो पूछा जाता है। और उसमें भी हमारे पास 2 होता है, एक अप्रॉक्सीमेशन वाला वैल्यू होता है और एक अप्रॉक्सीमेशन वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे हाइट काफ़ी कम होता है, वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते हैं। और जहाँ पे हमारा हाइट अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है हाइट, तो डेफिनेटली वहाँ पे लगाया जाता है हमारा एक्यूरेट वैल्यू। उसके बाद पोटेंशियल एट एक्सेस ऑफ रिंग, ये मस्ट टॉपिक है, यहाँ पे 2019-20 में काफ़ी क्वेश्चंस आए। अब हमारे पास है दो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। और एक क्वेश्चन अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, टाइम पीरियड और रेडियस में जो हमारा जो रिलेशन है उसके बेसिस पे पूछा गया था, जहाँ हम लोग जानते हैं कि टाइम स्क्वायर जो होता है, टाइम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, केपलर्स लॉ, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन और केपलर्स लॉ है, ये JEE मेंस में भी है और JEE एडवांस में तो काफ़ी अच्छा है ही।
और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके बेसिस पे 2019, 2020 और इवन 21 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब निकालना पड़ता है, वो सारे क्वेश्चन होता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें बेसिकली एक्सरेज, इंफ्रारेड, इस सब के बारे में क्वेश्चन आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को एम्पलीट्यूड और ये सब निकालना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो वेव ऑप्टिक्स है, इसमें से एक ही टॉपिक ऐसा है जो है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारा टॉपिक है YDSE इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा YDSE, राइट, तो ये जो टॉपिक है ये डेफिनेटली आता ही आता है, मतलब करीब अप्रॉक्स लगा सकते हैं। जो इस टॉपिक से, वेव ऑप्टिक्स से जो हमारा क्वेश्चन है वो, ये हम लोग बोल सकते हैं कि 80% क्वेश्चन जो है वो YDSE पे ही आएगा, ये कंफर्मेशन है। उसके बाद हमारा एरर है। तो एरर नॉर्मली इसको थोड़ा टफ कंसिडर किया जाता है, बट ट्रस्ट मी, दो ही इसमें टॉपिक्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इसका जो एरर है ये निकालने में काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं और इसमें एडवांस में भी इसका काफ़ी क्वेश्चंस आता है। तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो अभी हमने देखा कि टोटल हमारे मॉडर्न फिजिक्स से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सम करें तो 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5 और 6 प्लस 6 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। केवल टॉप कितने हुए, 5 से 6 चैप्टर अगर हम, और ये मैंने मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो 12th के कवर किए हैं, तो यहाँ से हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, केवल यहाँ से 40 मार्क्स आ रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन भी आगे देखेंगे जो कि इतना सिंपल था, मतलब वो लगता है बोर्ड का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये जो एक क्वेश्चन है वो मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है ये कोई नहीं बता सकता। तो हम लोग ने एक सबसे स्टार्टिंग में ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारा टाइम का स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा 2070 इसका आंसर आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमें मैथ्स करना है केवल यहाँ पे। जैसे T1 अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यूब। बस ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में तो बहुत ही कम टॉपिक हैं, जो अगर अच्छे से करें तो केमिस्ट्री तो श्योर शॉर्ट आंसर देगा ही, क्योंकि जेईई मेंस का जब भी हमने ट्रेंड देखा है उसमें ये हमने डेफिनेटली देखा है कि वो लोग थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के देखते हैं। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन ही उठा के वहाँ पे डाल दिया था। तो अब यहाँ देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एस ब्लॉक। ये तो ऐसा है कि इसमें तो सिंपल बुक से उठा के क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री बुक से उठा के क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे तो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं। कैन यू बिलीव इट। इसको अगर हम लोग 14 भी कंसीडर करें तो हम लोग देख सकते हैं 14 इंटू 4 हम 48 मार्क्स। कैन यू बिलीव इट, 48 मार्क्स। और जेईई में अगर 48 मार्क्स आ रहा है हमारा स्कोर, तो 48 पे हमारा अगर पेपर थोड़ा टफ हुआ तो 96 प्लस परसेंटाइल बन सकता है केमिस्ट्री वाले इसमें, राइट। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत कम ही चैप्टर मैंने लिए, डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल है एकदम। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
ये एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही लाइन है, उसको उठा के डाला गया है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इन बेसिक मीडियम। यस, हम जानते हैं कि H2O2 जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में करता है, तो ये सही है। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा ध्यान देना है कि ओनली ना पूछा हो, यहाँ पे ओनली पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन जो हाइड्रोजन चैप्टर का लास्ट पेज है वहीं पे दिया हुआ है। हाइड्रोजन इकोनॉमी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गैस या फ्लूइड के टर्म्स में उसको हमारा स्टोर किया जाता है। हाइड्रोजन का मेन फ़ायदा यही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम है उसका। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब मैथ्स में आता है, तो मैथ्स में हम हमेशा ट्रेंड रहा है, अभी फ़िलहाल 2021 में भी, कि टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल रीजनिंग, 3D, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और ये कोनिक सेक्शन का पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो नॉर्मली लोग इसको टफ कंसिडर करते हैं, बट ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है ये तीनों का कॉम्बिनेशन, और 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और यहाँ सबसे एक एक क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो डेफिनेटली इस यहाँ पे मैक्सिमम है 3D और वेक्टर से मिला के 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग का है ये क्वेश्चन। द कॉन्ट्रापोजिटिव द स्टेटमेंट इफ़ यू विल वर्क यू विल अर्न मनी। हम लोग जानते हैं P इम्प्लाइज Q वाला फॉर्मूला, बस इसमें कॉन्ट्रापोजिटिव हम लोग अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस डैट, ये इतना सिंपल है। और मैथ्स में तो बिलीव नहीं करोगे, मैथ्स में एक कुछ शिफ्ट था, मार्च का शिफ्ट था, 16 मार्च शिफ्ट 2, जिसमें लोग बोल रहे थे कि जेई एडवांस का पेपर, लेवल का पेपर बनाया गया है, तो वो मेरा भी शिफ्ट था। तो उसमें बिलीव नहीं करोगे कि जस्ट 42 मार्क्स में 97 परसेंटाइल आ रहे थे। जस्ट 42 मार्क्स में 97 परसेंटाइल आ गया था, इतने कम में। और जो हमारा जैसे इंटीग्रेशन था, और उसके बाद ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, और यही थे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, यही सब जो हमारे चैप्टर्स थे, यही सब के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, पीएनसी के, प्रोबेबिलिटी के, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का। तो ये सब सॉल्व करने से ही सिंपल जो हमारा था 97 परसेंटाइल मैथ्स में आ गया था। तो डेट मच सिंपल। तो मैथ्स में कम चैप्टर्स करो, बट बढ़िया से करो कि बी प्रिपेयर। जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं, मैथ्स अच्छा लेवल का पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से मैथ्स का यही है। और बाकी ये नहीं बोला जा सकता कि बाकी चैप्टर्स छोड़ दिया जाए, उसको भी करना है, पर इन सब पे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जेई का जो भी ट्रेंड है वो अचानक से नहीं बदलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा मैट्रिक्स का, हम लोग जानते हैं, क्रैमर्स रूल से हम जानते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको देखना है ज़ीरो है कि नहीं, उसके बाद हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड हम लोग निकालते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा तो दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, अब एक जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जैसे हम लोग हर चैप्टर, अगर हम लोग जेई के क्वेश्चंस हर चैप्टर का अलग अलग सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट वही क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे मेरे से जब मैं सॉल्व करता था तो मेरा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे ऑन अ वन गो। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो होता है उसी की वजह से ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन जब मिक्स आ गए तब हमें लगता है कि वो भी टफ लगने लगता है। मैक्सिमम सारे इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो इसी में जो है वो प्रैक्टिस, मॉक ज़्यादा देना है। रिवीजन और मॉक इक्वली इंपॉर्टेंट है नया चैप्टर शुरू करने के, और मैं तो बोलूँगा उससे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। तो अभी जो भी है मॉक्स पे ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, इसी सब पे ध्यान देना है। तो 50% सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। 50% सिलेबस का क्या मतलब है, 300 मार्क्स के पेपर में 50% 150 मार्क्स। और अब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो 150 पहले सेशन में 96 परसेंटाइल प्लस आराम से ले आएगा। तो जिसका होम स्टेट अच्छा है उसका तो NIT कंफर्म है।
उसके बाद ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट हमारा अटैम्प्ट होने वाला है वो हमेशा ईजी होगा सेकेंड अटैम्प्ट के मुकाबले, और 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। जो अभी फर्दर जून और जुलाई वाले अटैम्प्ट में उसमें 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। और ये सेम वही है, और रिवीजन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। तो ये था एक सेशन, और अगर ये हेल्पफुल था तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।